बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं मुल्तान में माफिया सरगर्म। शहर में एलपीजी की ब्लैक में फरोख्त जारी। एक हफ्ते में एलपीजी की कीमत 300 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। एलपीजी महंगी होने से रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात में इजाफा हो गया। आपको आगाह करें मुल्तान शहर में एलपीजी की ब्लैक में फरोख्त जारी है। एक हफ्ते में एलपीजी की कीमत 300 रुपए फी किलो तक पहुंची है। एलपीजी महंगी होने से रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मुल्तान शहर में एलपीजी की ब्लैक में फरोख्त जारी है। एक हफ्ते में एलपीजी की कीमत 300 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं हम लोगों को सब मिलकर लूट रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। गैस पे यही हाल है ना कि आप ये देखेंगे इधर तख्ती लगी हुई है 90 रुपए, 290 रुपए ये लगी हुई है, वो सामने लगी हुई 300 रुपए। अब आप बताएं हम कहाँ जाएं? हम भी आखिर सवारी से किराया मांगते हैं, सवारी हमारे से लड़ती है। रिक्शा ड्राइवर से कहना था कि हमारे अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे, सवारी हमारे साथ बहस करती है, लेकिन कोई भी एलपीजी ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। मुताल्लिका इदारे भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। कल हमने अपना क्या नाम है बिहाड़ी चौक पे एहतजाज किया था, उसके चक्कर में कल तक था रेट था इसका 310 रुपये, ये आज इसका रेट हुआ है 290 रुपये। यानी कि एक ही एहतजाज किया है तो 20 रुपये कम हुए हैं, इसलिए कहीं पे वो भी कहीं कहीं पे। इसलिए अब हम कल और यहाँ पे अजीज रोड चौक पे एहतजाज कर रहे हैं गैस के बारे में। महंगी एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ रिक्शा यूनियन ने कल अजीज होटल चौक पर एहतजाज करने की कॉल दे दी। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। एलपीजी के हवाले से ही बात करें, महंगाई के पैदर पे वार। मेहनत कश तबके के लिए घर का चूल्हा जलाना हो गया दुश्वार। मुल्तान में एलपीजी 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। कीमत बेतहाशा बढ़ाने पर रिक्शा यूनियन ने एहतजाज की कॉल दे दी। कहते हैं हुकूमत ने कीमतों को कंट्रोल ना किया तो कल सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। आपको बता रहे हैं महंगाई के पैदर पे वार जारी हैं। मेहनत कश तबके के लिए घर का चूल्हा जलाना भी हो गया दुश्वार। मुल्तान में एलपीजी 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। कीमत बेतहाशा बढ़ाने पर रिक्शा यूनियन ने एहतजाज की कॉल दे दी। कहते हैं हुकूमत ने कीमतों को कंट्रोल ना किया तो कल सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। शहर मुल्तान में एलपीजी की कीमत ने आसमान से बातें शुरू की तो तमाम रिक्शा यूनियंस भी हरकत में आ गई। एलपीजी दुकानों पर 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। सीके, जेके, एमएस और मुख्तलिफ कंपनीज एलपीजी सरकारी रेट से महंगी 280 रुपए में फरोख्त होने पर रिक्शा यूनियन रहनुमा मैदान में आ गए। 1 फरवरी तक हुकूमत को कीमतें कंट्रोल करने के लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। इस टाइम एलपीजी जो कीमत है वो तकरीबन 300 रुपए किलो दुकानदारों बेच रहे हैं, जबकि कंपनी रेट 280 रुपए है। कमिश्नर मुल्तान को चाहिए कि जितने बड़े डीलर हैं, फैक्ट्री हैं जैसे सीके, जेके, अपना एमएस, इस तरह मुख्तलिफ कंपनी है, इनको बुलाए और इनको बिठा के इनसे रेट ले, रेट एक तयन कर दे रेट का, उसके बाद दुकानदारों को बुला के रेट का तयन हो जाए। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि एलपीजी महंगी होने के बाद सवारियों से बहस तकरार शुरू हो जाती है। सवारी इजाफी किराया देने पर तैयार नहीं होती। गैस महंगी होने से सवारी जनाब किराया नहीं देती, जिसके बाद हम सवारी और हमारे में तकरार होता है। बाद में शाम को जब हम गैस करवाते हैं तो 1 रुपया नहीं होता। जब हम कमा के आते हैं तो सारे पैसे हमारे पेट्रोल और गैस में चले जाते हैं। शाम को जो हम 500 रुपया लेके जाते थे, अब शाम को हम 150-200 लेके जा रहे हैं। अब 150-200 में हम कैसे घर चलाएं? यूनियन रहनुमाओं का कहना था कि इंतजामिया एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल करे, वरना कल सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। कैमरामैन अरशद गुजर के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। आटा बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। मुल्तान के बासी बेहद परेशान। शहर ओलिया में सरकारी आटे का हसूल मुश्किल तर हो गया। घंटाघर चौक पर खरीदारों की लंबी कतारें। शहरी काम काज छोड़कर दिन भर लाइनों में खवार होने लगे। आपको आगाह करें, आटा बहरान से मुल्तान के बासी बेहद परेशान है। शहरी ओलिया में सरकारी आटे का हसूल मुश्किल तर हो गया। घंटाघर चौक पर खरीदारों की लंबी कतारें लग गई। शहरी काम काज छोड़कर दिन भर लाइनों में खवार होने लगे। मुल्तानियों की मुश्किलात कम न हो सकी। सस्ते आटे का हसूल घुटन मरहला बन गया। घंटाघर चौक पर सुबह से लगी लंबी कतारें, शहरी खार होने लगे। शहरियों का कहना था कि वो अपना काम काज छोड़कर सरकारी आटा लेने के लिए दिन भर लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। खड़ा होना पड़ता है। आप दिहाड़ी छोड़ के आए हैं, सुबह का कभी उधर कभी इधर, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि ऐसा रिफ करे कि जो हर जगह जिस इलाके का मेंबर है वहाँ से आटा लेना चाहिए।
अब हम 2 नंबर गेट हसना पास से आए हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है जबकि घंटों लाइनों में लगने के बावजूद भी आटा नहीं मिलता। महंगाई थी नहीं पे एक नहीं अट्टा गिनाना ने बई नहीं छुट्टी थी वेंदे मेहरबानी करो अट्टा सस्ता करो गरीब आदमी बंदे हैं महंगाई थी कि ऐसा मुजफ्फरगढ़ चट्टा कह नहीं। हम कसूर ये है कि आवाम फिर इन्हें वोट दे देती है। हमारे घर में गली में कोई आता है जी आपको हम ये काम करवा देंगे, आवाम कहती है चलो ठीक है जी इसने ये काम करा के देना है, ठीक है जी। लोग अपने गली अपना मफाद देखते हैं, मुल्क का कोई नहीं सोचता। परेशान हाल शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से सस्ते आटे की बिला तातीली फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। डॉलर की ऊंची उड़ान, अवामी सवारी की कीमत भी हो गई बेलगाम। होंडा कंपनी के मुख्तलिफ मॉडल्स की मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा। मोटरसाइकिल की कीमतों में 7,400 से 37,000 रुपये का इजाफा। होंडा सीडी 70 सीसी 1,28,900 रुपये की हो गई। होंडा 125 सीसी की कीमत 1,94,900 रुपये मुकर्रर। डॉलर की ऊंची उड़ान ने गरीब को कहीं का न छोड़ा, अवामी सवारी की कीमत भी हो गई बेलगाम। होंडा कंपनी की मुख्तलिफ मॉडल्स की मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा। मोटरसाइकिल की कीमतों में 7,400 से 37,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। होंडा सीडी 70 सीसी 1,28,900 रुपये की हो गई। होंडा 125 सीसी की कीमत 1,94,900 रुपये मुकर्रर। डॉलर की कीमत में इजाफा, लग्जरी गाड़ियां भी महंगी। क्या लक्की मोटर की मुख्तलिफ गाड़ियों की कीमतों में इजाफा। गाड़ियों की कीमतों में 1 लाख से 13,01,000 रुपये तक का इजाफा किया गया है। GLX एग्जेक्टिव की कीमत में 13,01,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। GLX एग्जेक्टिव की नई कीमत 1,50,00,000 रुपये हो गई। सोरेंटो 3.5L की कीमत में 6 लाख रुपये का इजाफा हुआ। सोरेंटो की नई कीमत 91 लाख रुपये हो गई। स्पोर्टेज AWD की कीमत में 4 लाख रुपए का इजाफा हो चुका। स्पोर्टेज AWD की नई कीमत 76,50,000 रुपए हो गई। गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का इतलाक आज से किया जाएगा। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, मुल्तान में मोबाइल फोन्स की कीमतें भी उतार चढ़ाव का शिकार। मोबाइल की बढ़ती कीमतों पर गाहक और ताजिर दोनों शदीद परेशान हैं। आपको आगाह करें, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। मुल्तान में मोबाइल फोन्स की कीमतें भी उतार चढ़ाव का शिकार है। मोबाइल की बढ़ती कीमतों पर गाहक और ताजिर दोनों शदीद परेशान। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल इकबाल से। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है, तो डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से पेट्रोल समेत दीगर अशिया के जो रेट्स हैं वो भी ऊपर जा रहे हैं। ना सिर्फ दीगर अशिया बल्कि मोबाइल मार्केट जो है वो भी अप और डाउन का शिकार है। कभी जो कारोबार है वो बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है। इस हवाले से जो ताजर बरादरी है वो शदीद परेशानी का शिकार दे रही है। ना सिर्फ ताजर बल्कि जो शहरी हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। डॉलर के जो दिन ब दिन रेट्स ऊपर जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ कुछ ताजर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो डॉलर के बढ़ते हुए रेट पर क्या कहना चाहेंगे। 10 दिन पहले डॉलर का रेट था 250 रुपये और फिर 2 दिन बाद पता चला कि डॉलर का रेट 255 रुपये से 62 पर चला गया और आज की रिपोर्ट है कि 270 का हो गया। तो कस्टमर हमारे पास आते हैं यानी कि 30-40 हज़ार रुपये का समझ के, तो यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि फ़ोन 50 हज़ार का हो गया। तो डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से कस्टमर आ नहीं रहा और हमारा जो कारोबार है वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, जिसमें दुकान के कारोबार कम हो रहा है और ताजरों की जानिब से ये कहना है कि उनके जो दुकानों के किराए हैं वो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, कस्टमर कम हो रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, जो बजट बना के आते हैं यहाँ आके ट्राई करें तो रेट कुछ और मिलते हैं। अब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आप बजट बना के आएँ, डे बाय डे मार्केट इंक्रीज़ होती है, उस बजट पे हमें रेट नहीं मिलता। और आजकल की जो करंट सिचुएशन है उसमें बजट बनाना भी बहुत मुश्किल हुआ है। फ़ोन एक लाइफ की नेसेसरी थिंग है, उसके लिए हम जितना भी स्ट्रगल करते हैं, इतना बजट क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं और हमें उस रेट पे हमारे मतलब की चीज़ ही नहीं मिलती। बजट के मुताबिक जो ग्राहकों को मोबाइल फ़ोन्स दस्तयाब नहीं है, ये कहना है शहरियों का। उनका मज़ीद ये कहना है कि जिस बजट में हम आते हैं वो यहाँ आके पता चलता है कि उस रेट में मोबाइल फ़ोन दस्तयाब ही नहीं। तो इस हवाले से शहरियों ने गहरी तशवीश कर किया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताते हैं महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए खुशखबरी। नेफ्रा ने बिजली 2 रुपये 31 पैसे सस्ती करने की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन को फरवरी के बिलों में 18 अरब 70 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। नेफ्रा अथॉरिटी तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। और आवाम के लिए खुशखबरी है, नेफ्रा ने बिजली 2 रुपये 31 पैसे सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। बिजली सार्फिन को फरवरी के बिलों में 18 अरब 70 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। नेफ्रा अथॉरिटी तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी।
सोने की कीमत में कमी आना शुरू। 24 घंटों में सोने की कीमत में 8,000 रुपए की कमी। 24 कैरात सोना 2,10,000 रुपए से कम होकर 2,02,000 रुपए फी तोला हो गया है। आपको आगाह करें, सोने की कीमतों के हवाले से सोने की कीमत में कमी आना शुरू हो गई है। 24 घंटे में सोने की कीमत में 8,000 रुपए की कमी आई है। 24 कैरात सोना 2,10,000 रुपए से कम होकर 2,02,000 रुपए फी तोला हो गया। सोने की कीमतों में रोजाना में बुनियाद पर जो है वो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। 24 घंटों में सोने की कीमत में जो है वो 8,000 रुपये की कमी आई है। बात करें 24 कैरात सोने की, तो 24 कैरात सोने का जो रेट है 2,10,000 रुपये से कम होकर 2,02,000 रुपये जो है फी तोला हो गया। जबकि बात करें 22 कैरात सोने की, तो 22 कैरात सोने का जो रेट है 1,85,167 रुपये फी तोला जो है वो मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। अगर इसी के साथ साथ बात करें ग्राम के हवाले से, तो 24 कैरात सोने का जो रेट है 17,300, जबकि 22 कैरात सोने की बात करें तो 22 कैरात सोने का जो रेट है 15,875 रुपये फी ग्राम जो है मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। सोने की बढ़ती कीमत के बाइस जो है गाहक भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? सोने की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सुबह रेट और होता है, शाम को रेट और होता है, क्या कहना चाहेंगे? हर लम्हे के बाद नया रेट आ रहा है, क्योंकि डॉलर की शॉर्टेज है मुल्क के अंदर, और सोने का जो रेट है सोने का रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। हम खुद परेशान हैं इस वजह से, क्योंकि कस्टमर एक दफ़ा आता है, उस वक्त रेट कुछ होता है, उसके बाद दोबारा शाम को अगर कस्टमर आता है लेने के लिए तो हम उसको नहीं दे पाते, इसलिए हम खुद परेशान हैं। हमारी बिल्कुल सेल ज़ीरो हो चुकी है, और हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं कि इसके ऊपर कुछ काबू पाया जाए। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है जो है सोना ग्राहकों की कुव्वत खरीद से दिन ब दिन बाहर होता जा रहा है। हमारी हुकूमत से, आला हुकाम से यही गुजारिश है कि सोने की जो है वो मजीद कमी। जी फराज रमजान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं, डॉलर पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमत में बड़ा इजाफा। एलपीजी की कीमत में 60 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा। एलपीजी की नई कीमत 264 रुपये फी किलो मुकर्रर हो गई। एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ओगरा ने माह फरवरी के लिए कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 703 रुपये का इजाफा हुआ। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2,706 रुपये का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 3,115 रुपये का हो गया। एलपीजी का कमर्शियल सिलेंडर 11,984 रुपये का हो गया। मुल्क भर में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर पहुंच गई। 300 से ज्यादा कीमत पर एलपीजी की फरोख्त जारी। आपको बता रहे हैं, डॉलर पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमत में बड़ा इजाफा। एलपीजी की कीमत में 60 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा हो गया। एलपीजी की नई कीमत 264 रुपये फी किलो मुकर्रर। एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी। ओगरा ने माह फरवरी के लिए कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 703 रुपये इजाफा। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2,706 रुपये इजाफा। घरेलू सिलेंडर 3,115 रुपये का हो गया। एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर 11,984 रुपये का हो गया। मुल्क भर में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर पहुंच गई। 300 से ज्यादा कीमत पर एलपीजी की फरोख्त जारी है। आपको एलपीजी की कीमतों के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमत में बड़ा इजाफा सामने आया है। एलपीजी की कीमत में 60 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा हुआ है। एलपीजी की नई कीमत 264 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ओगरा ने माह फरवरी के लिए कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया। मुल्तान में महकमा फूड का आटा ट्रकिंग पॉइंट्स की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। डिप्टी डायरेक्टर फूड आसिफ रजा का आरपीओ मुल्तान को पुलिस सिक्योरिटी की फराहमी के लिए मरासला। आरपीओ का चारों अजला के पुलिस सरबराहान को फौरी सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने का हुक्म। डिप्टी डायरेक्टर फूड आसिफ रजा का कहना था, सेल पॉइंट्स पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए एहलकार तैनात किए जाएंगे। डिवीजन के 160 पॉइंट्स का डाटा सिक्योरिटी के लिए पुलिस को फराहम कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर फूड पुलिस की तैनाती से वारदातों में भी नुमाया कमी होगी। मुल्तान में सोशल वेलफेयर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कमेटी फाल ना हो सकी। कमेटी को हरमा एडवाइजरी बोर्ड का इजलास करवाने की हिदायत पर भी अमल दरामद ना हो सका। ह्यूमन राइट्स कमेटी के मेंबरान को इंसानी हुकूक के हवाले से आगाही देने की हिदायत की गई। बेसहारा अफराद की रहाइश के लिए माहाना बुनियादों पर तरबियती सेशंस भी ना करवाए जा सके। इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए तजावुज़ पेश करने की हिदायत पर भी अमल ना हो सका।
आपको बता रहे हैं मुल्तान में सोशल वेलफेयर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कमेटी फ़ाल ना हो सकी। कमेटी को हर माह एडवाइजरी बोर्ड का इजलास करवाने की हिदायत पर भी अमल दरामद ना हो सका। ह्यूमन राइट्स कमेटी के मेंबरान को इंसानी हकूक़ के हवाले से आगाही देने की हिदायत की गई हैं। लोधरा में डिप्टी कमिश्नर बाबर रहमान वड़ाइच का सब्सिडाइज्ड आटे की सेल पॉइंट्स का मुआयना। डिप्टी कमिश्नर का कहना था आटे के 21,518 बैग सब्सिडाइज्ड निरखों पर आवाम को फराहम किए जा रहे हैं। जिला भर में मजमूई तौर पर सब्सिडाइज्ड आटे के 350 सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं। जिला की तीनों तहसीलों में 11 ट्रकिंग आटा सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं। ट्रकिंग सेल पॉइंट्स पर आटे के 7,415 बैग सब्सिडाइज्ड कीमत पर दस्तयाब हैं। लोधरा में 5, कहरोड़ पका में 3, दुनियापुर में 3 ट्रकिंग सेल पॉइंट्स कायम किए हैं। लोधरा में ट्रकिंग सेल पॉइंट्स पर 1,550 बैग्स रोजाना फ्राहम किए जा रहे हैं। कहरोड़ पका की बात करें तो 2300, दुनियापुर में 1,615 बैग्स फ्राहम किए जा रहे हैं। मुल्तान में डीजी एमडीए के सलीम ने तमीराती काम का जायजा लिया। डायरेक्टर इंजीनियरिंग राना वसीम समेत दीगर अफसरान उनके हमरा थे। डीजी एमडीए का कहना था तमीराती काम को तेज किया जाए और मटीरियल चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। बिल्डिंग की 4 दीवारी मुकम्मल करके सरकारी रकबे को महफूज बनाया जाए। बिल्डिंग से मुल्हिका सड़क को खूबसूरत बनाने के लिए सिफारिशात तैयार की जाएं। ऑफिसरान और एहलकारों को क्वार्टर्स तमीर करने की सिफारिशात तैयार करने की हिदायत। खानेवाल से खबर शामिल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर जिशान शबीर राना की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर ने 16 में से 9 दरख्वास्तें समाअत के बाद निपटा दी। एडीसीआर उमर इफ्तिखार शराजी, असिस्टेंट कमिश्नर्स की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर, डीएसपी लीगल के इजलास में शिरकत। डीसी का कमेटी में निपटाए जाने वाले केसेस पोर्टल से भी हटवाने का हुक्म। डीसी का कहना था केस कमेटी के रूबरू पेश करने से कबल दरख्वास्त दहिंदगान से राब्ता किया जाए। तमाम महकमा समंदर पार पाकिस्तानियों के मुल्क में मसाइल शिकायत का अजाला यकीनी बनाए। जायदादों से मुतालिक शिकायत को अफसरान खुद मौके जात पर जाकर चेक करें। ज़ेर इल्तवा केसेस को निपटाने से मुतालिक पेश रफ्त का खुद जायजा लूंगा। मुल्तान में सीपीओ मंसूरुल हक राना के अफसरान से मीटिंग। सीपीओ का कहना था किसी भी वकूआ पर फौरी रिस्पांस दिया जाए। जिला भर में पेट्रोलिंग को मजीद मुअस्सर बनाया जाए। एसएचओज को बर वक्त मुकदमात का अंदराज यकीनी बनाएं। हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और पतंगबाजी के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। फोर्स की वेलफेयर पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। मीटिंग में एसएसपी ऑपरेशन सैयद अली की शिरकत। एसपीज बाबर जोया, अजीज अहमद समेत डीएसपीज और एसएचओज की भी शिरकत। आगे बढ़े और आपको बताएं चिश्तिया बार एसोसिएशन में हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद। जफर इकबाल कुरैशी एडवोकेट ने सदर और जफर जोया ने जनरल सेक्रेटरी का हलफ उठाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावल नगर आबिद रिजवान आबिद ने हलफ लिया। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का कहना था वकला बरादरी के मसाइल हल करके मुझे खुशी महसूस होती है। चिश्तिया बार एसोसिएशन के बारे अच्छी खबरें मिलेंगी। सदर बार जफर कुरैशी का कहना था मेरी कोशिश होगी कि बार और बेंच के रवाबत मजबूत होंगे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी, सिविल जज मलिक वसीम अब्बास ने भी खिताब किया। साबिका सदर और सीनियर वकला ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। डेरा गाजी खान के सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर्स नर्सिस की तैनाती कर दी गई। मेडिकल कॉलेज डीजी खान में डॉक्टर्स में ऑर्डर्स तकसीम करने की तकरीब सजाई गई। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन साउथ पंजाब गुलाम असगर शाहिद ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान के शहरियों के लिए अच्छी खबर। सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी करने के लिए इकदामात का आगाज। सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर्स और नर्सेज की तैनाती कर दी गई। डीजी खान मेडिकल कॉलेज में नए डॉक्टर्स और नर्सेज को ऑर्डर्स देने के लिए तकरीब सजाई गई। सेक्रेटरी हेल्थ गुलाम असगर शाहिद ने डॉक्टर्स नर्सेज में ऑर्डर्स तकसीम किए। उनका कहना था कि तमाम भर्ती
भर्तियां मेरिट पर की गई हैं। सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वो हुकूमत का एक बड़ा अहम मनसूबा था इस इलाका के लिए, वो माशाल्लाह मुकम्मल होने के मराहिल में, आखिरी मराहिल में है। वो वापडा के कनेक्शन के साथ इंशाल्लाह विदिन 1 वीक और सो वो मुकम्मल हो जाएगा। तो आज हमने डॉक्टर्स को, नर्सेज को जो हमने रिक्रूट किए थे, हमने 100% मेरिट पर रिक्रूट किए हैं, उनको आज हमने ऑर्डर्स दिए हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा जो इदारा है, जो कि बहुत ही अहम इदारा है, दिल का अस्पताल है, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द फंक्शनल हो जाएगा। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद आसिफ कुरैशी का इस मौका पर कहना था कि कार्डियोलॉजी के लिए 281 सीटें मंजूर हो चुकी हैं, जबकि 178 सीटें मंजूरी के मराहिल में हैं। जल्द सीनियर डॉक्टर्स की तैनाती भी कर दी जाएगी। हमारे महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हेल्थ अहमद जावेद काजी साहब की और हमारे सेक्रेटरी साउथ पंजाब गुलाम सगीर साहब की इसमें भरपूर काविशें हैं, जिसकी वजह से हमारी 281 सीटें हैं जो हैं तमाम स्टाफ की वो अप्रूव हो चुकी हैं और 178 यानी 178 सीटें अभी अप्रूवल के मराइल में हैं। तो इंशाल्लाह टोटल 459 सीट्स हमारी स्टाफ की यहाँ पे मंजूर हो जाएंगी। तकरीब में MS टीचिंग हस्पताल डॉक्टर नजीब समेत मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स और सीनियर डॉक्टर्स भी शरीक थे। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही न्यूज़, डेरा गाजी खान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।